वेलकम टू नॉलेज प्लस। आज हम NIOS के अध्याय 4 संविधान का निर्माण, प्रस्तावना और राजनीतिक दर्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार हम पैटर्न के बारे में जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा CBSE और ICSE से तो अलग है NIOS के। ठीक है, यहाँ पे आपको आएंगे 5 क्वेश्चन 8 नंबर के, 8 क्वेश्चन 5 नंबर के और 10 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। तो ये 40 के होंगे 8 नंबर वाले, 5 नंबर वाले भी 40 और 2 नंबर भी 100 नंबर हो गए और क्वेश्चन होंगे 23। ठीक है, अध्याय स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं। संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, राजनीतिक दर्शन। इस चैप्टर पर स्पेशली फोकस किया गया है निर्माण और प्रस्तावना पर। राजनीतिक दर्शन का रोल है पर क्वेश्चन में इतना नहीं आता। प्रस्तावना और संविधान का निर्माण, इसी पे क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है संविधान के भारत के संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और नीचे क्वेश्चन भी सेम है। इन दोनों में से कोई भी आंसर है, क्वेश्चन है आंसर सेम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन के वे घूमते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें बस मेन बात समझना होता है। व्हाट डज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन अबाउट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन बातों का उल्लेख किया गया है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, हमें स्पेशली पूछा गया है जो संविधान है उसमें क्या उल्लेख किया गया प्रस्तावना में। संविधान तो बन गया लेकिन संविधान पूरी जनता के लिए थी, भारत के हर एक वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म, लिंग सबके लिए थी, समान अधिकार, समान रूप हर काम में। लेकिन उससे पहले एक प्रस्तावना भी थी। उस प्रस्तावना में जो महत्व है उसे सिर्फ हमें 2 मार्क्स में प्रेजेंट करना है। पूरे प्रस्तावना में से जो मेन बड़े वर्ड हैं उसी को मैंने उठा के प्रेजेंट किया आंसर में, और ऐसे ही आपको भी आंसर पेपर में लिखना है। तो 2 में से 1.5 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले दिया संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज। ये 4 वर्ड के द्वारा, ये स्टार्टिंग के ये प्रस्तावना के 3 लाइनों में। आप गूगल पे सर्च मारना प्रस्तावना और इमेज पे जाना, आपको आ जाएगा पूरा प्रस्तावना और पता भी लग जाएगा क्या लिखना है। संप्रभुत्व वाले में आपको डायरेक्टली लिख देना है कि किसी स्वतंत्र राज्य का एक अत्यंत विशेष अनिवार्य तत्व है, इसका अर्थपूर्ण स्वतंत्रता होती है, बिना किसी अतिरिक्त व बाहरी दबाव व भाव अथवा हस्तक्षेप के राज्य को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता। संप्रभुत्व का मतलब होता है कि सत्ता, तो कोई भी सत्ता पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार हो, चाहे वो आपका इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर छोटे वर्ग पे पंचायती राज हो, उस पर दबाव नहीं हो, बिना दबाव के भारतीय संविधान के तहत चल सके, यही बोला गया है। ठीक है, प्रस्तावना में। दूसरे महत्व में बोला गया है समाजवादी और पंथी निरपेक्ष। पंथी निरपेक्ष का दूसरा नाम है धर्म निरपेक्ष। ये 2 वर्ड है, पर्यायवाची शब्द है और मीनिंग सेम है, और ये दोनों को 42वें संशोधन में बनाया गया है 1976 में। पहले ये नहीं था, प्रस्तावना में जब पारित हुआ तब, बाद में किया गया है। ठीक है, संविधान को लागू किया गया 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम उसमें जानेंगे, तो पहले जान लेते हैं। अब इसके बाद समाजवादी। अभी हमने जाना संप्रभुत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द प्रारंभ में नहीं था। 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। इसका अभिप्राय है कि असफलताओं का निराकरण करके सब लोगों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने, समान कार्य करने के लिए समान वेतन, ठीक है, देने जैसे आदर्शों की प्राप्ति। समाजवादी का मतलब है पूरे समाज को समान काम करने की आज़ादी दी जाए। ठीक है, पंथ निरपेक्ष में सीधा साफ लिख देना कि भारत के संविधान के प्रस्तावना या संविधान के तहत किसी भी धर्म को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो बड़ा है या छोटा है, या किसी भी अल्पसंख्यक का समुदाय हो या बहुसंख्यक का समुदाय हो, दोनों को समान अधिकार है, सबको अपने धर्म की उपासना करने का अधिकार है। यही पंथ निरपेक्ष के द्वारा समझाया गया है। भारत में पंथ निरपेक्ष के संदर्भ में कहा गया है कि भारत ना तो धार्मिक है ना अधार्मिक, ठीक है, और ना ही धर्म के खिलाफ। इसका अभिप्राय है कि भारत के हर राज्य में कोई भी धर्म नहीं होगा और राज्य सर्वाधिक
संविधान द्वारा किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा कि कोई भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए पैसा, लालच या प्रोग्राम में बुलाकर आप उसे बढ़ावा नहीं दे सकते। ये संविधान के विरुद्ध है। ये प्रस्तावना में पारित किया गया है। लोकतंत्र गणराज्य का मतलब, इसमें एंड में एक लाइन दिया होगा, आत्मसमर्पित करते हैं। पूरी प्रस्तावना के एंड में है लाइन, बिल्कुल लास्ट लाइन है। ठीक है, आप पढ़ लेना एक बार उसमें, तो वहाँ से इस वर्ड की मीनिंग से हमें मेन पॉइंट निकल के आता है लोकतंत्र गणराज्य। प्रस्तावना में यह कहा गया है कि भारत में लोगों का राज्य हो, लोगों के लिए हो और शासन भी लोगों के द्वारा ही स्थापित हो। यही आप लिखेंगे यहाँ भी। लोकतंत्र का सीधा डिफिनेशन लिखिएगा और सीधा एक लाइन में लिख सकते हैं आप डायरेक्ट ही कि यह संविधान के प्रस्तावना द्वारा पारित किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की बैठक कितने दिनों तक हुई। ठीक है, संविधान किस वर्ष में लागू किया गया था। फॉर द हाउ मेनी डेज हैड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन विच ईयर वाज कॉन्स्टिट्यूशन एफर्ट। अब इसमें दोनों, ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों सेम ही है जैसे हमने पहले किया। सीधा डायरेक्ट ही मैं बता देगा हूँ। इसमें डायरेक्ट ही पूछा गया संविधान बनाने वाले निर्माता कौन थे और कब लागू हुआ, कितना समय लगा। 3 क्वेश्चन पूछे गए 2 मार्क्स में। संविधान सभा के समिति अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत यानी एडॉप्ट हासिल कर लिया गया था और बोला गया था यही संविधान लागू होगा। 2 महीने के बाद लागू भी किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता का व्याख्या कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है सिंपली। ठीक है, आपको सीधा ही स्वतंत्रता के बारे में बताना है। स्वतंत्रता का अर्थ है सभी, भारत के सभी नागरिक स्वतंत्र है। ठीक है, वो किसी भी कार्य के लिए स्वतंत्र और सक्षम है। उन्हें किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, रोक टोक नहीं है। ठीक है, अगर रोक टोक होता तो आप किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं और आपको न्याय भी मिलता है। ये स्वतंत्रता का ही अधिकार है। समानता की, सभी धर्म समान है, सभी जाति समान है, सभी वर्ग समान है। ठीक है, इसी समानता के तहत सभी को समान एजुकेशन भी मिले हैं, जॉब भी मिली है और बाकी फैसिलिटीज़ भी मिलती है। इस पे वंश, जाति, लिंग, ठीक है, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता और ये व्यवहारिक रूप से गैर कानूनी है। अगर कोई बड़ी जाति का छोटी जाति के साथ अन्याय करता है तो वो गैर कानूनी है। ठीक है, कानून के हित में नहीं है बल्कि वो कानून का उल्लंघन करता है, उसे सजा भी मिल सकती है। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन करते हैं। यह हमारा, क्या भारत का संविधान कठोर व लचीला है, किन्हीं 2 तर्कों के द्वारा उल्लेख कीजिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। यहाँ मैंने पहले लाइन में यह स्पष्ट कर दिया है। भारत का संविधान कठोरता व लचीलेपन के समीक्षा का अनूठा उदाहरण है। सम्मिश्रण का मतलब है ना ही कठोर और ना ही लचीला, ये मिक्स है। संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान को कठोर अथवा लचीला कहा जाता है, लेकिन भारत का कठोर संविधान को आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया के संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में आते हैं। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है क्योंकि संशोधन आसानी से हो सकता है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 विधियाँ दी गई है, वैसे मैं 2 ही बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, इसी कारण बता रहा हूँ। ठीक है, पहले विधि के अनुसार संशोधन बहुमत द्वारा है। अब 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों में जितने सदस्य उपस्थित हैं उनमें से बहुमत चाहिए। बहुमत के द्वारा ही आप किसी भी कानून को पारित कर सकते हैं और संशोधित करवा सकते हैं। अगर बहुमत नहीं होगा तो ना ही नया कानून बन सकता और ना ही उसमें संशोधित होगा। ये रूल है संविधान के अकॉर्डिंग। दूसरी विधि में ये बोला गया संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। यह संशोधन के लिए दोनों सदनों के कुल तथा प्रत्येक सदन के 2/3 उपस्थित सदस्यों में के मतदान के द्वारा पारित होता है। ठीक है, अगर 2/3 नहीं होएगा आपके बहुमत उसमें, ठीक है, कि हाँ भाई हमें चेंज करवाना है, संशोधन करवाना है, अगर ये नहीं होगा इतना 2/3 तो संशोधन नहीं होएगा दूसरी विधि के अकॉर्डिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट, सारी प्रक्रिया के बाद अगर राष्ट्रपति को 1% मिस्टेक लगता है या लगता है कि रूल गलत है
तो सीधा स्टे ले सकता है, फिर सारी प्रोसेसिंग होगी चेंजेस के लिए। ठीक है, अब हो गया आपके 4 क्वेश्चन और चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर 4, 5 आपका है संविधान पे ही, चौथा मैंने करा दिया, 5वां नेक्स्ट वीडियो आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।